बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ निसार गयासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, मुलाहिज़ा किया होगा कि चंद रोज़ कबल फिर से सरहद पार से दरअंदाज़ी हुई है और इस मरतबा हमारा जो दीरपाई का इलाका है, वहाँ की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है शाही बिन शाही, वहाँ से दरअंदाज़ों ने, अस्करियत पसंदों ने अफ़गानिस्तान के रास्ते से बाड़ काट के दाखिल होने की कोशिश की है, जिसके बाद झड़पें हुई हैं और झड़पें बाज़ इत्तलात के मुताबिक अभी भी जारी हैं। उन लोगों की कोशिश है कि वो पाकिस्तान में दाखिल हों, लेकिन हमारी फ़ोर्सेस और जो हमारे बॉर्डर पे तैनात हमारे एफसी के जवान हैं, वो अपनी जानों के नजराने दे कर उन कोशिशों को नाकाम बनाए हुए हैं और अभी तक वहाँ से दरअंदाज़ी की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। लेकिन ये बात तय है कि दरअंदाज़ी की ये कोशिशें, इनमें तेज़ी आती जा रही है और अब तो कबायली अज़ला को छोड़ के हमारे जो बंदोबस्ती अज़ला हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में फिर से बदअमनी की, दहशतगर्दी की, अस्करियत पसंदी की आग सुलगाई जाए। और जिस तरह हमने पहले भी कई मरतबा ज़िक्र किया है कि इस मामले में जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत है वो इसमें इंतहाई सुस्ती का मुज़ाहरा कर रही है। वो अपने मफाद की खातिर, अपने सियासी मफाद की खातिर TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से फिर सरहद पार से तरअंदाज़ी की कोशिशों को तक़वियत मिलती है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों के बुरे दिन में हम लोग काम आए, वो लोग ही अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें बुरे दिनों की तरफ धकेलें, लेकिन इंशाल्लाह इनकी ये कोशिशें नाकाम होगी। हम थोड़ी सी बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं और इससे पहले जायज़ा लेते हैं कि जो बॉर्डर के जो हमारे अज़ला हैं उनकी तादाद कितनी है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इस वक्त हमारे 8 अज़ला पाक अफ़गान सरहद पर वाक़या हैं। ये मैं ज़रा इसमें से देख के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कोई गलती ना हो। जिसके पार अफ़गानिस्तान के 7 सूबे हैं, यानी हमारे इधर 8 अज़ला हैं तो उधर अफ़गानिस्तान के 7 सूबे हैं। और ये है अफ़गानिस्तान के इन सूबों में बदख्शान, नूरिस्तान, कुनड़, निंगरहार, पक्तिया, खोस्त और पक्तिका शामिल हैं। ये हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के उस बॉर्डर की जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगता है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुतसिल इस बॉर्डर की कुल तवालत 1229 किलोमीटर है। और अगर तफसील से जायज़ा लिया जाए तो सबसे तवील सरहद चतराल के साथ लगती है, जिसकी लंबाई कोई 493 किलोमीटर है। इसके बाद जिसमें से 471 किलोमीटर सरहद इंतहाई बुलंदी पर वाक़या और गलेशियाई इलाकों से गुज़रती है। दीरपाई से मुतसिल पाक अफ़गान सरहद की तवालत 39 किलोमीटर, बाजोड़ के साथ सरहद की लंबाई 50 किलोमीटर, मोमंद के साथ 69 और खैबर के साथ 111 किलोमीटर सरहद है। कुरम के साथ 191, शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ 183, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ 94 किलोमीटर सरहद मुतसिल है। इस तमाम सरहद की हिफाजत पाक फ़ौज के 11 कोर की ज़िम्मेदारी है, जिसके जवान जानों के नजराने पेश करके दहशतगर्दी के वार अपने सीनों पर रोक कर काफ़ी हद तक इनकी कोशिशें नाकाम बना रहे हैं। यानी ये 1229 किलोमीटर तवील जो सरहद है, इसको महफूज बनाना सिर्फ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें अफ़गानिस्तान ने भी किरदार अदा करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान की साबिक़ा हुकूमतें जो हामिद करज़ई और अशरफ गनी पर मुश्तमिल थीं और अब मौजूदा तालिबान पर मुश्तमिल जो बुरी हुकूमत है, ये तीनों हुकूमतें अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाने से कतराती रही हैं, गुरेज़ करती रही हैं, भागती रही हैं। कोशिश ये की जाती रही है कि सारा मलबा, सारा ज़ोर, सारा बोझ पाकिस्तान पे डाला जाए। चुनांचे एक वक्त ऐसा भी था, अगर मैं इसमें से वो तलाश करके आपको बता सकूं कि जब पाकिस्तान की तरफ से सरहद के साथ लगने वाली चेक पोस्टों की तादाद 1016 थी, तो उस वक्त अफ़गान हुकूमत की तरफ से इतने ही इलाके में महज 208 पोस्टें कायम की गई थी और तकरीबन ये कैफियत आज भी बरकरार है। कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान में जो एक सरमायाकारी का माहौल बन रहा है, जो अब देखें ये इन हमलों को आप देखें, जिस दिन चीन का आला सतही वक्त पाकिस्तान में था और CPEC के हवाले से कुल जमाती मुशावरत की कॉन्फ्रेंस जारी थी, उसी दिन खुर्रम में
ایک بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوتا ہے اور فوج کے 5 جوان شہید ہوتے ہیں. اور اگلے روز کہ جب یہ وفد ابھی پاکستان میں ہی ہے، سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور وفد نے کہہ بھی دیا ہے کہ سیکورٹی کی صورتحال بہتر بنائی جائے، تو اگلے ہی روز در اندازی کی کوشش ہوتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جان بوجھ کے اور پوری منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں افغان حکومت اپنا کردار ادا کرنے سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت ڈرتی ہے کہ اگر اس نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی تو ٹی ٹی پی داعش کے ساتھ اتحاد کر لے گی، جس کے بعد افغانستان میں حملے بڑھ جائیں گے. سو اپنی سرزمین بچانے کے لیے افغان حکومت ہماری سرزمین کو قربان گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جو انتہائی افسوس کی بات ہے. اور اسی وجہ سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایک نیا آپریشن ہوگا. اگرچہ اس آپریشن پہ ابھی کافی تحفظات ہیں. سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی نے آپریشن کی مخالفت کی ہے، سب سے بڑی قوم پرست جماعت این پی نے بھی مخالفت کر دی ہے. اس آپریشن پر پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپریشن ایک سائڈ پہ رکھیں، سرحد پار سے در اندازی کی کوششیں کسی بھی صورت قبول نہیں ہیں اور اس کے خلاف سخت سے سخت اقدام کیا جانا چاہیے. اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس سلسلے میں جو ہماری فورسز ہیں وہ ایف سی کے ساتھ ساتھ جو مقامی آبادی ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے، ان کا بھی عملی تعاون حاصل کریں. کیونکہ جب مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوگی، جب وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے ایک بندہ بھی یہاں نہیں رہنے دینا، تو یہ بہت آسان ہو جائے گا فورسز کے لیے اور یہ بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے بھی. کیونکہ مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مورچے کہاں ہوتے ہیں، کہاں لوگ چھپتے ہیں. یعنی ایک طریقے سے مقامی لوگوں کو ان سے کاٹنا ہے. جب ان سے لوگ کٹیں گے تو پھر در اندازی کی کوششیں یا تو ناکام ہوں گی، یا اگر کچھ لوگ کامیاب ہوں گے بھی تو ادھر آ کے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یا بھاگیں گے یا مارے جائیں گے. تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی در اندازی کی کوششوں پر افغان حکومت کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی ہے. اور افغان حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اور پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اگلے اقدام کے طور پر افغانستان کے اندر جا کر کارروائی کر سکتے ہیں، اور یہ کارروائی کی جانی چاہیے. پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے جتنا کہ افغانستان کی طالبان حکومت سمجھ رہی ہے. اور طالبان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اگر پاکستان نہ ہوتا تو یہ طالبان آج بھی پہاڑوں میں چھپے بیٹھے ہوتے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ روز میں افغان عبوری حکومت اپنے احساس کا ادراک کرتی ہے، اپنے فرائض کا احساس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. بصورت دیگر حالات کی تمام تر خرابی کی ذمہ داری سب سے زیادہ افغان عبوری حکومت پر ہی عائد ہوگی. خدا حافظ.